सोचने की बीमारी लग चुकी है? जी हाँ, क्या आपको बहुत ज्यादा सोचने की बीमारी लग चुकी है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बहुत ही आसान से की जाने वाली तकनीक आपको बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी इस एक्सेसिव विचार की एडिक्शन से बाहर बहुत आसानी से आ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन लगातार हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वीडियो लेके आते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा सहजता से, थोड़ा सा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाएं। आजकल बहुत लोगों को केवल सबसे भयंकर जो एडिक्शन है और जो फ्री फंड में अवेलेबल है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसमें कोई आपको एफर्ट डालना है, ना ही आपको कोई श्रम करना है। वो है विचार, थॉट्स, एक्सेसिव थॉट्स, ज्यादा मात्रा में विचार। और वो एडिक्शन है, जी हाँ, वो एक एक्चुअली एडिक्शन है। जब आप ज्यादा विचार करते हैं तो बेसिकली आप विचारों के एडिक्शन में घुसते जा रहे हैं। अब वो जो विचार होते हैं, उन हर एक विचार में एक वेट होता है, और जितना ज्यादा आप विचार करते हैं कंपल्सिवली, विदाउट यू वांटिंग टू थिंक, जब आप विचार करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपल्सिव डिसऑर्डर या एक्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आज हर एक बंदा इसी बीमारी से जूझ रहा है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि आपको ये बीमारी लग चुकी है, कि आप ज्यादा सोचने की आपको बीमारी लग चुकी है। अगर आपको बुखार आता है तो आपका बदन गर्म हो जाता है, जब आपको कोल्ड होता है तो आपकी नाक भर जाती है, सर दर्द होता है तो आपका सर में बहुत ऐंठन होती है, पेट में कुछ विकार है तो आपका पेट दर्द होता है। पर जब आपके विचार ज्यादा होते हैं, जो एक बीमारी है, जी हाँ, जो एक बीमारी है, तो आपको कुछ नहीं मालूम पड़ता है और आप उसमें खसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत सारे अलग अलग इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हैं। आप टेंशन में चले जाते हैं, आप वरीसम हो जाते हैं, आप बहुत एंजाइटी से गुजरते हैं। वो ही बहुत समय तक जब आपके पास रहती है तो वो अलग अलग फॉर्म ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें एक बहुत सी जो सिंपल टेक्निक मैं हर एक को बताता हूं, वो है आपको केवल एक क्वेश्चन हमेशा अपने आप को पूछते रहना है। जी हाँ, जब आप ध्यान में बैठे हों, आपको ध्यान करना होगा 10-15 मिनट। जब भी आप बैठे तो आपको केवल एक क्वेश्चन, आपको एक प्रश्न करना है, मेरा अगला विचार क्या है? आंख बंद करके बस केवल इतना अपने आप को ये प्रश्न पूछिए, मेरा अगला विचार क्या है? और ठीक उसी तरह से कि एक बिल्ली चूहे के बिल के सामने बैठी है कि वहां से चूहा आएगा और चूहा नहीं आता है, चूहा को आप रिप्लेस कर दीजिए आपके विचार के साथ, आपके थॉट के साथ, और ये प्रश्न आप वापस से पूछिए। आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और ये प्रश्न कीजिए अपने आप को, मेरा अगला विचार क्या है? और बिल्कुल उस बिल्ली की तरह उस बिल के सामने बैठे रहिए और आप देखेंगे कि आपको कोई विचार नहीं आएंगे। अगर विचार आया भी, अब आप खुद सकते हैं, अगर विचार आया भी तो वो विचार को आने दीजिए, उस विचार के पीछे मत भागिए, क्योंकि चूहे का तो काम ही है, वो बिल से बाहर आएगा और वो भागेगा। पर आपका काम उसके पीछे भागना नहीं है, आपका काम सिर्फ उसे नोटिस करना है पूरी तरह से। और जब उस चूहे को पता लग जाएगा कि आप बाहर बैठे हैं तो चूहा कभी बाहर नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपको वो चूहा एक्चुअली चूहा नहीं है, वो आपके विचार हैं, और बिल्ली नहीं है, वो आप हैं। और वो विचारों को कौन देख रहा है? वो आपका मस्तिष्क नहीं है, वो आपका माइंड भी नहीं है, वो आपका सेल्फ है, वो आपकी जागरूकता है जो आपके दिमाग को देख रही है, आपके विचारों को देख रही है। और जैसे जैसे आप उसकी तीव्रता बढ़ाते रहेंगे, उस नोटिसिंग की तीव्रता, उस विटनेसिंग की इंटेंसिटी आप बढ़ाते रहेंगे, आपके विचार ऑटोमेटिकली आने कम हो जाएंगे या वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। और आपको केवल यही चाहिए कि आप जितनी ज्यादा इस इंटेंसिटी के साथ इस क्रिया को करेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर वो जागरूकता निर्माण होने लगेगी
और वो स्पेस एक क्रिएट होने लगेगा जहां पर आप बस विचार मुक्त होते रहेंगे। ये एक्चुअली कुछ उसी तरह है कि आप अपने घर पर बैठे हैं और आपके घर पर कोई अनबुलाया मेहमान आ जाता है। एक्चुअली वो मेहमान भी नहीं है, ना ही आप उनको जानते हैं, पर वो बस क्योंकि आपके पास समय है, आपके पास घर है, आपके पास जगह है और उनके पास समय है, बस आ रहे हैं और आप ना ही उनको जानते हैं पर वो आपके घर में आना चाहते हैं। तो आपका काम यहाँ पे यही है कि आप उन्हें अंदर बुला के चाय मत पिलाइए, आप उन्हें अंदर बुला के खाना पीना मत करवाइए। हाँ, वो आए, आपने उनको आभार माना, थैंक यू सो मच कि आप आए, एक्नॉलेज किया, आप आए, एक्सेप्ट किया, आप आए, बट आपको उससे आगे कुछ नहीं करना है, उनके पीछे भागना नहीं है, बस आ गए और जाने देना है। करके आप खुद ही देखिए, जी हाँ, करके ये पूरी क्रिया खुद ही देखिए। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये क्रिया करने लगेंगे, आपके विचार कम होने लगेंगे, आपकी अंदर की जागरूकता बढ़ने लगेगी और जैसे जैसे आपके अंदर की जागरूकता बढ़ेगी, आपके अंदर का वो स्पेस, वो अवेयरनेस, वो कॉन्शियसनेस इंक्रीज होगी और आप बहुत हद तक अपने मन पर एक कंट्रोल लेके आएंगे। और जैसे ही आपकी मन पर आपका कंट्रोल होगा, आपके माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, बहुत अलग अलग डायमेंशंस जो माइंड आपसे दूर रखे हुए था वो खुलने लगेंगे, आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। हर चीज जो आप स्ट्रगल कर रहे थे वो स्ट्रगल नहीं रहेगी, वो एक एफर्टलेस एक्टिविटी बनती रहेगी। करके आज ही देखिए, जी हाँ, आज से ही शुरू कीजिए। और अगर आपको ये यूजफुल लगे वीडियो तो इसे बिल्कुल अभी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी बिल्कुल जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक नमस्कार। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।